रेलवे एग्जाम 2026 में टेक्नीशियन का एग्जाम कब होने वाला है और साथ में ही एएलपी का एग्जाम कब होगा और जेई का भी एग्जाम कब होने वाला है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए 2025 के जितने भी वैकेंसी थे साथियों, रेलवे ने लगभग उन सभी को कंप्लीट कर दिया है, या नहीं तो सितंबर में वो पूर्ण तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो है यानी अब बचता है एएलपी टेक्नीशियन और जेई, यानी 2026 वाला ही वैकेंसी आपको बचता है। तो इसका एग्जाम कब होगा, कितना समय आपके पास है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो देखिए एक चांस तो मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम 2026 में ही होने वाला है। मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। मैं आपको देखिए लगभग डेट बता दूंगा साथियों कि इतना टाइम में ही एग्जाम होगा, आपको उसी हिसाब से तैयारी करना होगा। एएलपी में आपको टोटल वैकेंसी इस बार जो है पिछले बार से अधिक है, 11,000 प्लस आपको वैकेंसी है। टेक्नीशियन में आपको जो है 6200 प्लस वैकेंसी है और जेई का वैकेंसी आपको जो है जल्द ही आने वाला है। इसमें लगभग आपको जो है 4000 प्लस आपको वैकेंसी रहने वाला है। अगर आप लोग रेलवे परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो जीके और साइंस के लिए ये दोनों पीडीएफ आपको लेना बहुत जरूरी है, जिसमें जीके और साइंस मिलाकर टोटल 15,000 वन लाइनर प्रश्न एनसीईआरटी और रेलवे के 10 वर्षों के प्रश्न दिए गए हैं। ये दोनों पीडीएफ आपको मात्र 49 रुपया में मिल जाएगा। आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर 49 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। दोनों पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिया जाएगा। देखिए साथियों, मैं आपको आगे एक चीज और दिखाता हूं जिससे आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। जैसे ये 2025 वाले जितने भी एग्जाम थे, रेलवे ने इसका जारी किया था कि टेक्नीशियन आपको देखिए एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट ये एग्जाम हो गया है। और अभी जो आपको एग्जाम चल रहा है यानी अगस्त में जो एग्जाम आपको चल रहा है वो ग्रुप डी आपको 2025 का जो है 3 अगस्त से 21 अगस्त तक आपको एग्जाम ये चल रहा है अभी आपको। इसके बाद आपको जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीएटी एग्जाम बचा हुआ है, जो आपको 11 सितंबर को यानी ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का जो है स्टेज 2 एग्जाम ये 17 सितंबर को खत्म हो जाएगा और एएलपी का जो है सीबीएटी एग्जाम जो है 29 सितंबर को खत्म हो जाएगा। यानी आपको पूर्णतः 2025 वाले जितने भी एग्जाम थे साथियों, वो 29 सितंबर को आपको जो है रेलवे द्वारा कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद जो भी एग्जाम है, जो भी आपको फॉर्म बचा हुआ है वो 2026 वाली वैकेंसी का ही है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि एएलपी का वैकेंसी कितने कब आया था। तो एएलपी का वैकेंसी शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको जो है 21/3/2026 को इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको आया था। फॉर्म कब से चालू हुआ था फॉर्म फिल होना, तो ये आपको जो है 15/5/2026 से आपको जो है फॉर्म फिल स्टार्ट हो गया था। एक महीना आपको फॉर्म फिल हुआ है, तो ये जो है आपको 14/6/2026 तक आपको जो है इसका लास्ट डेट फॉर्म फिल का रहा है। और उसके बाद आपको जो है टेक्नीशियन का भर्ती आया है। टेक्नीशियन में आपको पता है कि इतने सारे वैकेंसी है, आपको टोटल रिक्तियां 6557 टोटल आपको वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो है अब मैं आपको बताता हूँ कि 2000 में यानी जो पिछले एग्जाम थे, जो आपको पिछले एग्जाम हुए हैं, नोटिफिकेशन से लेकर के एग्जाम होने में कितने समय का उसमें गैप रहा है। तो देखिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अगर एएलपी 2024 का बात करिएगा तो ये 19 जनवरी 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया था। सीबीटी एग्जाम इसका जो है 25 से 29 नवंबर 2024 को ही चला था। यहाँ पर जो है लगभग 10 महीने का आपको समय लगा था साथियों, यानी 10 महीने आपको एग्जाम होने में लगा था। उसके बाद टेक्नीशियन की बात करिएगा तो टेक्नीशियन 2024 वाले वैकेंसी जो है 9 मार्च 2024 को आया था, जो 18 से 29 दिसंबर तक आपको चला था 2024 में। यहाँ पर लगभग 9 महीने यानी एग्जैक्ट ही मैं आपको बताता हूँ 9 महीने 10 दिन का यहाँ पर समय लगा था। एएलपी सीईएन 2025 वाला जो था वो 11 अप्रैल 2025 को इसका वैकेंसी आया था, जो 2026 में आयोजित हुआ है। आपको पता है उसका सीबीएटी अभी बचा हुआ है जो 29 सितंबर को होने वाला है। यहाँ पर भी जो है लगभग 9 से 10 महीने का समय लगा था। टेक्नीशियन जो 2025 में था, जो आपको जून 2025 में आया था, उसका आयोजित भी 2026 में हो गई हुआ है और ये 8 से 9 महीने का यहाँ पर भी समय लगा है। अब देखिए अगर इस हिसाब से देखिएगा कि लगभग 8 से 10 महीने का समय लग रहा है, तो एएलपी टेक्नीशियन और जेई का एग्जाम होने में इस हिसाब से जो आपको पिछले बार रेलवे ने किया है, तो यहाँ पर आपको कितना समय लगेगा। तो ये एग्जाम तब तो 2027 में चला जाता है, 2027 के जनवरी फरवरी में एग्जाम चला जाता है। लेकिन देखिए रेलवे यहाँ पर जो 10 महीने में पहले एग्जाम को ले रहा था वो काफी घटा घटाकर यहाँ पर 8 से 9 महीने तक लेके आया है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ साथियों कि इस बार एग्जाम आपको 2026 में ही होने वाला है।
क्योंकि रेलवे के पास ऑलरेडी कोई भी एग्जाम नहीं है सितंबर के बाद कराने के लिए। तो बस जो भी एग्जाम बचा हुआ है, पहले एएलपी का एग्जाम होगा, उसके बाद टेक्नीशियन का होगा, फिर आपको जेई का एग्जाम होने वाला है। और जैसे जैसे वैकेंसी आता रहेगा उसका शेड्यूल इससे आगे चलता जाएगा। मैं आपको फाइनली जो बता रहा हूं साथियों कि टेक्नीशियन का एग्जाम कब हो सकता है। तो टेक्नीशियन का एग्जाम आपको जो है 15 नवंबर के बाद देखने को मिल सकता है, यानी 15 नवंबर के आपको बाद ही देखने को एग्जाम मिलेगा। इससे पहले इससे पहले यानी लगभग आपको नवंबर 1 से आपको जो है एएलपी का एग्जाम होने की संभावना है। और एएलपी का एग्जाम जस्ट होने के बाद आपको जो है 5 से 10 दिन के बाद ही आपको टेक्नीशियन का एग्जाम देखने को मिल जाएगा और उसके बाद जेई का एग्जाम आपको होने वाला है। यानी आपके पास लगभग अभी आपको कौन सा है, अगस्त है, अगस्त के बाद आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी आपके पास जो है लगभग 3 मंथ का समय बचा हुआ है। आपको इसी 3 मंथ में तैयारी करना होगा। आप देखिए टेक्नीशियन में आपको कट ऑफ भी अधिक जाता है, 80 प्लस आप जो है अभी से टारगेट करिए रॉ स्कोर। उसके बाद जो नॉर्मलाइज नंबर होगा वो आगे देखा जाएगा कितना होता है, लेकिन मैक्सिमम आपको नंबर इतना लाना होगा साथियों। जब तक आप 80 प्लस नंबर नहीं लाइएगा सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ही कम है। इतना में भी साथियों कभी कभी कट ऑफ आपको अधिक जाता है। अगर मैं आपको पिछले बार की कट ऑफ के बारे में बताऊं तो ये नॉर्मलाइज कट ऑफ जो है 91.1 आपको हाईएस्ट कट ऑफ गया हुआ है। तो आप इस चीज को सोचिए। और जो भी पीसीएम से फॉर्म को भरे हैं तो उसका तो कट ऑफ बहुत अधिक जाता है, तो उस चीज को आप ध्यान में रखिए। और इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए कि एग्जाम इस बार आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, यानी 8 से 9 मंथ आपको नहीं मिलने वाला है। 2026 में ही ये लेटेस्ट, अगर इससे भी ज्यादा लेट होता है तो दिसंबर से पहले यानी 2026 में ही एग्जाम खत्म हो जाएगा। आपने देखे भी होंगे कि रेलवे ने पेपर में भी बताया हुआ था कि एग्जाम का ड्यूरेशन जो है, यानी आपको जब फॉर्म आया उसे सिलेक्शन तक का डेट आपको जो है लगभग 6 से 7 महीने में कराने का टारगेट ले रहा है। तो अगर आप उस हिसाब से देखिएगा कि 2026 से अगर ये लागू करता है तो ये आपका एग्जाम 2026 में ही होने की चांसेस है। तो आपका जल्द भी सिलेक्शन भी हो जाएगा। देखिए एएलपी में तो बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि ये में यहाँ पे काफी स्टेज है, यानी 4-5 स्टेज होता है, तो इसमें लंबा समय लग जाता है। लेकिन टेक्नीशियन में आपको जो है 6 से 7 महीने में ये ज्वाइनिंग भी इस बार आपको करवा देगा। और अगर ये इस चीज को फॉलो करता है तो इसका एग्जाम जो है 15 नवंबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से तैयारी करिए साथियों। आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उस पर मैं आपको डिटेल्स में वीडियो बनाकर बताऊंगा। इसके बाद जो है हम आपको कट ऑफ पर वीडियो बनाएंगे साथियों कि कहां पर कितना कट ऑफ गया है। आपको उस हिसाब से तैयारी करके आपने जिस जोन से फॉर्म को भरे हैं आप वहां से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप लोग रेलवे परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो जीके और साइंस के लिए ये दोनों पीडीएफ आपको लेना बहुत जरूरी है, जिसमें जीके और साइंस मिलाकर टोटल 15,000 वन लाइनर प्रश्न एनसीईआरटी और रेलवे के 10 वर्षों के प्रश्न दिए गए हैं। ये दोनों पीडीएफ आपको मात्र 49 रुपया में मिल जाएगा। आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर 49 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। दोनों पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिया जाएगा।